आगे बढ़ते हैं। ये 3रा अध्याय 7वीं पंक्ति में जो कलीसिया को संबोधित किया गया खत है, उसको हम हूबहू जिस तरह से पाखला में लिखा है पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हमें खुलासा पता चलता है। So let us go to that portion of scripture which is the very letter that is addressed to the church in Philadelphia from verse 7 onwards. We will read it. आइए, अगर आपकी बाइबल है आप निकालिए, सामने आपके सामने जो है वर्सेस भी दिखाए जा रहे हैं। Let's take out our Bibles and you can also follow the words on the screen and let's read. कोई भी बुलंद आवाज से अपनी लैंग्वेज में पढ़िएगा। Somebody read it in an ethnic language in a loud voice. ओके। कौन-कौन बाइबल लेके आए हैं? Who all have brought their Bibles to church today? उनमें से एक जन हाँ, थोड़ा इधर रुकिएगा। थैंक यू। We're going to stop right there for a minute. Thanks. लिखा हुआ है जो पवित्र है और जो सत्य है वो तुम्हें लिखता है। Here it says, these are the words of him who is holy and true. He is writing to you. शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह अपने इंट्रोडक्शन के तौर पर अपनी पहचान के लिए इस कलीसिया को 2 अपने टाइटल इस्तेमाल करते हुए कि मैं पवित्र हूं और मैं सत्य हूं करके संबोधित करते हैं। As Jesus introduces the letter, as he addresses the church, he brings to notice 2 of his titles, one that he is holy and the other that he is true. ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में जीसस के लिए और यहोवा के लिए ये शब्द जो है टाइटल इस्तेमाल किया हुआ है ऑलरेडी, जिसका मतलब होली वन ऑफ गॉड। And this title has been used in the Old and New Testament for Jehovah God and for the Lord Jesus. उसका मतलब है कि खुदावंद का जो पवित्र है। इवन पतरस जो हैं जॉन्स गॉस्पेल में जीसस को कहते हैं आप और उस परमेश्वर के पवित्र जन हो, इस तरह से उसका डिक्लेरेशन करते हैं। Even Peter says in John's Gospel about Jesus that you are the Holy One of God. और जॉन चैप्टर 14:6 में जीसस कहते हैं राह हक और सच्चाई मैं हूं, इस तरह से कहते हैं। And in John 14:6 Jesus says I am the way, the truth and the life. बार-बार जो हैं उन्होंने अपना टाइटल सत्य सच्चाई इस तरह से उन्होंने पेश किया है। And he has presented his own title repeatedly as truth. तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपनी पहचान में कहते हैं जो पवित्र है और जो सत्य है वो तुम्हें इन बातों को लिखते हैं। And so Jesus begins the letter by saying the one who is holy and the one who is true, these are his words to you. और उसके बाद एक और जो अलग से पहचान वो देते हैं, वो जो दाऊद की कुंजियां अपने हाथों में लिए है। And the second thing he says about himself is he's the one who holds the keys of David in his hand. ये खास एक जो है प्रभु यीशु मसीह अपनी पहचान देते हैं कि उनके हाथ में क्या है, दाऊद की कुंजियां है। Jesus identifies himself in a very specific way. He says, what does he have in his hand? He has the keys of David. In fact, ओल्ड टेस्टामेंट में यशाया 22:22 में प्रभु यीशु मसीह को मसीहा करके संबोधित की हुई एक प्रोफेसी थी जिसमें लिखा हुआ है कि वो मसीहा के हाथ में कुंजियां होगी दाऊद की पूरी बादशाहत की, परमेश्वर की पूरी राज्य की। In fact, in Isaiah 22:22, if you see, there's a messianic prophecy. It talks about the Lord Jesus. He says, in his hands, there will be the keys. That will be the keys to the kingdom of David that will last forever and ever. अगर आप अपने नोट्स लिख रहे हैं तो वहां पर लिखिए यशाया 22:22, उसमें लिखा हुआ है पुराने नियम में, यशाया जो रेवलेशन में लिखते हैं कि उसके हाथ में दाऊद की कुंजियां हैं। If you're writing down notes, please write down Isaiah 22:22, where it prophesies about Jesus as the one who holds the keys of David in his hands. जो पूरी होती है प्रभु यीशु मसीह में आकर के प्रभु यीशु मसीह वो मसीहा है, वो क्राइस्ट है, वो खुदावन का भेजा हुआ पवित्र जन है जिसके हाथ में दाऊद की उस बादशाहत की, परमेश्वर की राज्य की कुंजियां हैं। And so we see the prophecy being fulfilled in the Lord Jesus, who is the Holy One of God, who is the true one of God, who has been prophesied of as the Messiah, and he holds the keys of David in his hand. In fact, जब प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ एक प्राइवेट मीटिंग कर रहे थे मत्ती की इंजील उसके 16 अध्याय में, In fact, when Jesus was having a private meeting with his disciples in the Gospel of Matthew, उसके 16 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ एक बोर्ड मीटिंग सी कर रहे थे। in the 16th chapter of Matthew, you see that Jesus was having like a personal board meeting with his apostles. अपने शागिर्दों से पूछते हैं लोग जो हैं मेरे बारे में क्या कह रहे हैं? So he asked them, who do people say I am? कुछ कहने लगे, कोई कह रहे हैं आप एलिया हैं,
They began to say, some people think you are Elijah, कुछ लोग कहते हैं कि आप जर्मिया है, and some say you are Jeremiah. कुछ लोग कहते हैं जॉन द बैप्टिस्ट हैं, क्योंकि उस समय जॉन द बैप्टिस्ट ऑलरेडी मार्टिर या शहीद हो चुके थे। And some people think you are John the Baptist who's come back because John the Baptist was already martyred. और कुछ लोग कहते हैं पुराने नबियों में से कोई एक नबी जो है वो जी उठ के आए And हुए yet हैं। others say that you are one of the prophets of old who has come back to life. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये तो लोगों की बात आप कर रहे हैं, मैं पूछना मांग रहा हूं कि आप मेरे बारे में क्या कहते हैं। So Jesus tells them, this is what people, others think of me. I want to know what you think I am. आपका क्या ख्याल है मेरे बारे में? What do you think of me? तभी तुरंत उस समय पतरस यीशु से कहते हैं, And immediately Peter says to Jesus आप वो खुदावन के मसीहा हैं, that you are the Christ, the Messiah sent by God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भेजे हुए जिंदा मसीहा हैं आप। That you are the one, the Messiah sent by the Almighty God. तभी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तेरे इस निष्ठा पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना हो पाएंगे। And that's why Jesus says that upon this firm confession of yours, I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. और मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देता हूं। And he says, I give you the keys of the kingdom. मत्ती की इंजील 16 अध्याय 16, 17, 18, 19 आगे ये आयतों में ये सारा खुलासा लिखा हुआ If you है। read Matthew's Gospel 16 and verses 16, 17, 18, 19 and onwards, you will see these things described there. जीसस कहते हैं मैं कुंजियां तुम्हें देता हूं। Jesus says, I give you the keys. क्यों? उनके पास है इसलिए वो देते हैं। The reason he can give the keys is because he has अगर them. उनके पास होती नहीं तो वो दे कैसे देते? If he did not have the keys, how would he give them? अब जी उठने बाद जो है रेवलेशन की किताब में वो जॉन को दिखा रहे हैं कि मैं वो हूं जिसके हाथ में दाऊद की पूरी बादशाहत के परमेश्वर के राज्य की क्या कुंजियां हैं। And so now after his resurrection in the book of Revelation, when Jesus is revealing it to John, he says, see, I still hold the keys of David in my hand. मत्ती में उनको कहते हैं इस कुंजियों के साथ जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान में बंध जाएगा, जो कुछ तुम यहाँ पर खोलोगे आसमान में खुल जाएगा। In the Gospel of Matthew, Jesus says about those keys that with this you can bind whatever you want on the earth, it will be bound, and what you loosen in heaven, it will be loosened. उसी कुंजी की वजह से पतरस ने डे ऑफ पेंटिकोस्ट में पहले दिन प्रीच किया और कितने लोग आगे थे? 3000। And it is because of the authority, the keys that Jesus had given Peter, that on the day of Pentecost, how many people got saved? 3,000. सुंदर फाटक के सामने एक जो आदमी थी चल फिर नहीं सकता था, उसको बोला जीसस के नाम से उठ और चल फिर। And even the man who was before the gate called Beautiful, Peter says to him in authority, he says, in the name of Jesus, walk. उसकी छाया से लोग हील हो जाते थे, And it's by his shadow that people would get healed. क्योंकि खुदावन प्रभु यीशु मसीह उनको कुंजियां दे के गए। It's because the Lord Jesus Christ gave him the keys. उसके पास कुंजियां थी, He had the keys, इसलिए उन्होंने अपने शिगिर्दों को कुंजियां दी। and that is why he gave his disciples the keys. ये कुंजियां है क्या? What are these keys? क्या है कुंजियां हैं? What are these keys that we're talking about? कुंजियां जो हैं, जो चाबी है, ये अथॉरिटी को बताते हैं। The keys display authority, अधिकार. ये बताते हैं पोसेशन को, मलकियत को बताते हैं ये। It talks about possession. आपको पता है घर की चाबियां किसके पास होती हैं? You know who owns the keys of the house? हाँ जी, घर वालों के पास। Is the one who owns the house. जो घर का मालिक है उसी के पास घर की चाबियां होती है। He who is the master of the house holds the keys of the house. उसके पास पूरा अधिकार होता है अपनी पूरी प्रॉपर्टी का, Because he has the authority over all his property. इसलिए वो जिसको चाहे वो चाबियां दे सकता है। And that is why he can give the keys to whoever it pleases him. वो खोल सकता है, वो बंद कर सकता He है। can open and he can close. तो ये एक जो है पोजेशन की या मलकियत की या अधिकार की, इख्तियार की बात प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। And so Jesus is talking about authority and ownership and possession in this place. प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य की कुंजियां प्रभु यीशु के पास हैं। Jesus is revealing that the keys of God's kingdom are with him. और इसलिए वो कहते थे मैं उस घर में जा रहा हूं, आपके लिए जगह तैयार कर रहा हूं, क्योंकि वो उस घर के मालिक हैं। And that's why he says, I'm going to that house to prepare a place for you, because he's the master of that जॉन्स house. गॉस्पेल में लिखा है बिना उसके कोई पिता के पास जा ही नहीं सकता है, And in the Gospel of John, it says that apart from Jesus, no one can go to God. क्योंकि उस वही एक रास्ता, मार्ग, सत्य और जिंदगी
वही है। is because he is the only way, the truth and the life. वो सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि दरवाजा भी है, दरवाजे की कुंजी भी उनके पास Not है। only is he the way, he is the very door and its key. इसीलिए जो है प्रभु यीशु मसीह उनको बता रहे हैं कि फिक्र नहीं करना है, चिंता नहीं करना है, चाबियां किसके पास है? मेरे पास है। And that's why Jesus is telling them, do not be afraid, do not be nervous, because the keys are with who? They are with me. शैतान बहुत डराता है, बहुत कुछ लेकर आता है, बहुत सी चीजें दिखाएगा, कुछ कुछ दिखाएगा और बेचेगा कुछ और, पर उनके पास चाबियां नहीं है, कुंजियां नहीं, कुछ कुछ काम वो काउंटरफीट या नकली कर सकता है। The devil can come to imitate and intimidate you, to make you feel like he's showing something, but it's something else. But he is only counterfeiting. He does not have the real keys. प्रभु यीशु मसीह उसे अधिकार को अपनी कलीसिया को देके गए हुए हैं। Because Jesus has given the authority to his church before he departed. In fact, वो अपने शिगिर्दों को और कलीसियों को कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता को मांगोगे वो तुम्हें दे देगा। In fact, he tells his disciples that whatever you ask the Father in my name, it will be given to उसका you. नाम एक कुंजी है, Because his name is the key. उसके नाम में एक इख्तियार है, एक अथॉरिटी है। It's because there is power and authority in the name of उस Jesus. चाबी की वजह से जो है प्रार्थनाओं का जवाब मिल सकता है। It's because of that key that you get answers to prayer. जिसके पास चाबी नहीं होती वो जोर जबरदस्ती खोलना चाहते हैं। Those who don't have the key need to exert unnatural forcing. मसीहत में खुदावन यीशु के ईमान में तीर तुक्का टेवे की कोई जगह नहीं है। In Christianity, when you have faith in the Lord Jesus, you don't have to guess, you don't have to scheme, you don't have to come up with tricks. हाँ की हाँ और ना की ना। Because the yes is a yes and a no is a no. कुछ काम हो सकते हैं, उसका मतलब वो हो सकते हैं और खुदावन पूरा करेगा। Some things can happen, and that means they will happen because God will fulfill them. और हाँ और आमीन में खुदावन उसको पूरा करता है। And when you say yes and amen in Jesus, they are fulfilled. कुछ काम खुदावन नहीं करता है, Some things God doesn't do. उसके लिए कुछ जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है। For that, you don't have to come up with some kind of a provision. उसके लिए हम खुदावन से कहते हैं खुदावन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। For those things, we surrender before the Lord and say, not my will, but your will be done. उसमें तीर तुक्के कोई बात नहीं, नहीं तो मतलब नहीं। There is no guessing, no trickery. No is a no. खुदावन इस कलीसिया को बता रहा है कि मेरे हाथ में वो क्या है? कुंजियां हैं, वो चाबियां हैं, वो अथॉरिटी है। The Lord Jesus is telling this church, I have with me the keys, the authority. फैमिली मेंबर के किसी को भी चाबी दी जा सकती है You can give the keys to any member of the family, और जब कभी भी खोल सकते हैं, जब कभी वो बंद कर सकते हैं। and they too can open the door and close it anytime they प्रभु यीशु want. मसीह कहते हैं कि मैं क्या हूँ? एक अच्छा चरवाहा हूँ। Jesus says, I am a good what? I'm a good shepherd. मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। I know my sheep, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। and my sheep recognize my voice. मैं उन सबको नाम ले लेकर पुकारता हूँ। Because I call every one of them by name. वो आती हैं अंदर, बाहर मैं उनको लेकर जाता हूँ। They come in and I also guide them out. देखिए जिसके पास चाबी है वो आपको अंदर जा सकता है, घुमा फिरा सकता है, वो आपको सब कुछ कर सकता है क्योंकि वो इख्तियार रखने वाला है। See, he who has the keys can open the door, can take you for a ride, can bring you back, can do all things because he has the authority. अगर वो बंद कर दे तो कोई खोल नहीं सकता है। If he shuts it, no one can open it. अगर वो खोल दे तो उसको कोई बंद नहीं कर And सकता। if he opens it, no one can shut it. Would you say amen? Amen. एक बार खुदावंद खोल दे तो उसको कोई बंद नहीं कर सकता। Once God opens the door, nobody can close it. लगा रहे कोई कितना भी कर सकता No है। matter how hard they try. जो मर्जी कर ले, अगर खुदा ने चाहा बरकत देना तो उसके अंदर कोई फेर बदल नहीं कर सकता है। No matter what they want, डरते रहेंगे। they're very scared of things. जो खुदावन पर ईमान करने वाले हैं उनको किसी भी शैतान की ताकत से डरने की जरूरत नहीं है। Those who believe in the Lord God don't need to fear any form of the devil's power. आप खुदावन के लहू से पाक साफ शुद्ध किए गए हैं। पाकला में लिखा है आप पर खुदा ने मोहर लगाई हुई है। You've been cleansed and made holy by the blood of God, and He has put a seal upon you. आपको खुदावन की उस मोहर पर संदेह शक करने की जरूरत नहीं है। You don't need to doubt that seal of God that is upon you. उस सील पर खुदा ने ताला लगाया, ये मेरी प्रॉपर्टी है। God has not only put a seal, He's locked that lock, and He says, "This is my property." पाकला में लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम अपने नहीं, तुम उसके खून से खरीदे गए हो। The Word of God says, "Do you not know that you've been bought by the blood of God? You no longer belong to yourself." क्या तुम नहीं जानते तुम खुदावन की हैकल हो, उसका मंदिर हो, खुदावन की रूह तुम्हें बसती है। Do you not know that you are the temple of the Holy Spirit, that the Spirit of God dwells within you? हम अपने नहीं, उसके बेशकीमती लहू से हम खरीदे गए लोग हैं। We've not been bought of ourselves, we've been bought by the precious blood of the Lord. किसी भी तरह की शंका, संदेह, शक करने की कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए हमारे अंदर। There should be no room for any kind of fear, any
any kind of doubt about God. जिसको खुदा ने ब्लेस किया है उसको कोई कर्स नहीं कर सकता है. Those who are blessed by God, no one can curse them. Would you say amen? Amen. आप बिल्कुल जो है अकड़ के चलें उस ऐसी जगहों पे. In those places, you can be firm about it. बिल्कुल निष्ठा के साथ कि मेरे अंदर कुछ नहीं होने वाला है. You can have complete confidence that nothing's going to happen to कोई me. कुछ भी कर ले कुछ नहीं कर सकता है. Let people try anything, it's not going to work on me. वो शैतान एक तरफ आएगा तो बाइबल कहती है वो 7 रास्तों से भाग कर जाएगा. The word of God declares when the enemy comes in one direction, he will flee in 7 directions. देखो एक रास्ते से आ रहा है 7 रास्तों से वापस जा रहा है. See, he's coming in one way, but he's running away in 7 आदमी ways. जब कंफ्यूज होता है तो बार-बार रास्ते बदलता है. When a man is confused, he keeps changing his path. शैतान एक तरफ से आएगा वो इतना कंफ्यूज होगा 7 रास्ते भाग-भाग के वो वापस जाना पड़ेगा When the उसको. devil comes through one way, he's going to get so confused, he's going to find 7 different ways to run out of your life. बिल्कुल निश्चित रहना है, खुदावन पर यकीन भरोसा करते रहना है. You just need to have confidence and trust and believe in the Lord. जिसको खुदा ने ब्लेस किया उसको कोई कुछ भी नहीं कर सकता है. He who is blessed of God, nobody can do anything to them. पढ़े जरा वो आयत को क्या कहते हैं, वो जो है 8वीं आयत पढ़े जरा उसके साथ है जो है. Let's read verse 8 that is associated with हाँ this. उसके साथ पढ़े जरा 8वीं आयत. Let's read verse 8 हाँ जल्दी से. quickly. 8वीं आयत है ना आपकी बाइबल में? You have the 8th verse in your Bible, हाँ right? जी. हाँ तेरे सामने मैंने एक क्या कर रखा है, दरवाजा खोल रखा है. Right in front of you, I've kept something open. What is that? It's a door. खुदावन क्या कह रहे हैं, देख मैंने तेरे सामने क्या खोल रखा है, एक दरवाजा खोल के रखा. What is God saying? See, in front of you, I've kept an open door. इनफैक्ट जॉन 10:10 में जीसस खुद कहते हैं मैं दरवाजा हूँ. In fact, in John 10:10, Jesus himself says, I am the door. और 10:10 में तो वो कह रहे हैं कि भरपूर जिंदगी के बारे में, उसी चैप्टर में वो कहते हैं कि मैं भेड़ों का द्वार हूँ, मैं दरवाजा हूँ. In John 10:10, Jesus is talking about abundant life. In that same passage, he says, I am the door for the sheep. राइट. तो खुदावन जो है अब कह रहे हैं तुम्हारे लिए मैंने एक दरवाजा खोल रखा है. And so God is saying, I have opened up a door for you. ज्योग्राफिकली बताया जाता है कि फिलाडेल्फिया की जो सिटी है वो सार्दिस और दूसरे इलाकों के साथ एक जो है बड़ी सेंटर की है, इसके थ्रू से बाकी शहरों में होकर जाना पड़ता है उनको. And geographically, it is known that Philadelphia was located very strategically. To go to any of the other cities around there, you had to go through Philadelphia. ग्रीक लोगों ने इसको अपनी मिशनरी सिटी बनाकर स्थापित किया था क्योंकि वो चाहते थे ग्रीक लैंग्वेज और कल्चर और सारा कुछ वहां से दूसरों तक फैले. The Greeks had made this city their missionary city. They wanted the whole world to learn the Greek culture and language from that city. खुदावन उनको बता रहा है कि मैंने तुम्हें एक बहुत अच्छे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी में रखा हुआ है. And so God is telling them, I have put you in a very good and important city. जहां पर मैंने सुसमाचार का एक तुम्हारे लिए दरवाजा खोल रखा है. And I have opened up a door for you, the door of the gospel. अगर तुम उस खुले दरवाजे को इस्तेमाल करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं खुदावन के लिए. If you use that open door, you can do great things for God. इनफैक्ट अगर आप एक्ट्स पढ़ें, दूसरे पौलुस के खतों में पढ़ें तो वो बार-बार बताता है कि सुसमाचार का दरवाजा मेरे लिए खोला गया है. And if you read the book of Acts and read what Paul says, he says there's a door for the gospel that has been opened for me. He says that repeatedly. कई खतों में वो कहता है मेरे लिए प्रार्थना करना है कि खुदावन मेरे लिए और भी सुसमाचार के दरवाजे खोल दे. In several letters he says, pray for me that God will open up many more doors for the gospel to be spread through me. खुदावन जो है दरवाजे खोलता है. God opens doors. और उस दरवाजे में गुजरना और उसका इस्तेमाल करना वो हमारा काम होता है. But to go through the door and make use of that door is our work. कभी कभार हम सोचते हैं खुदावन दरवाजा भी आप खोलें और दरवाजे के अंदर भी आप जाएं और बाहर भी आप ही आएं. Sometimes we say, God, you open the door, you go through the door, and you come back from it also. आप आशीष बरकत को मेरे घर पे लेके आओ. You bring the blessing to my house. मैं नहीं जाऊंगा पर आप जाओ और आप लेके आओ मेरे लिए. I'm not going to go, you go and you bring it for me. Most of the time खुदावन हमारे लिए दरवाजा खोलता है. Zyadatar, God opens the door for us. और हमें उस अपॉर्चुनिटी को यूज करना होता है. But we need to use that opportunity. वो हमारे लिए सब कुछ नहीं करेगा. He's not going to do everything for us. खुदावन कहता है तुम जाके सुसमाचार सुनाओ. Jesus says, you go preach the gospel. Right? John Matthew 28 में लिखा है.
Is that right? In Matthew 28 it is written. ग्रेट कमीशन महान आज्ञा में कहा है तुम जाओ सुसमाचार सुनाओ सारी जातियों को, सब जगह तुम जाओ. In the Great Commission, Jesus says, "Go and preach the gospel to all the nations." और वर्स एंड होता है कि मैं हमेशा सर्वदा तुम्हारे साथ बना And the रहूं. verse ends with saying, "I am with you to the end of the age." तो हम क्या कहते हैं, दुआ में कह देते हैं, So what do we say in खुदावंद prayer? आप फलाने भाई को आप बचा ले जाकर, That God, you go and save that brother. उस बहन को आप बचा ले, God, go and save that उसको sister. आप बचा ले Go and जाकर. save that one. खुदावंद ने हमें भेजा तुम जाओ, God sent us, you go. हम दुआ में खुदा को वापस भेज देते. But in prayer, we tell God, you go. ये ना वो जो खेलते हैं क्या कैरम बोर्ड, है ना, हम खुदावन की तरफ गुट्टी, वो हमारी तरफ गुट्टी फेंक. It's just like playing caroms with God. We hit the pieces towards Him, He hits it towards us. खुदावन कहता है कितने चालाक है, मैंने इनको भेजा है, कमांड दिया है प्रीचिंग करने के लिए, उल्टा प्रेयर में हमें मुझे भी वापस भेज रहे हैं. God says these people are so tricky. I gave them the command to go, but in prayer, they're making me go. और रिलीजियसली हम कह देते हैं ना, खुदावन आप जाके बचा ले उस भाई को. And very religiously, we say, God, go and save that brother. खुदावन कहता है जाने के लिए मैंने भेजा तुम्हें. God says, it is you that I sent. मैं दरवाजा खोलूंगा, अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा, तुम्हें रास्ता तैयार करूंगा तुम्हारे लिए, I'm going to open the door, provide an opportunity, and prepare the way for और you. मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मेरी प्रेजेंस तेरे साथ जाएगी. And I'm also going to go with you. My presence will be with और तुम you. जाओ, तुम्हें वहां पर शब्द दिए जाएंगे, तुम्हें वहां पर क्या कहना है, And when you go there, you'll be given the words what to speak at पर that जाने का time. काम आपका है. But you need to go. That's your job. मूसा के बाद खुदा ने जोशुआ को चुना. After Moses, God chose उसने Joshua. कहा जहां जहां तुम्हारे पांव की तली जाएगी उस जगह को मैं तुम्हें मलकियत के तौर पर तुम्हें दे दूंगा. He says, wherever the foot of the soles of your foot shall tread, I am giving that place to you as an inheritance. इसका मायना क्या है? What does that कि mean? तुम्हें जाना पड़ेगा, That you will need to go there. तुम्हें पर पैदल अपने पांव वहां पर लगाने पड़ेंगे. You're going to have to walk on your feet and take your feet to that ये place. नहीं कि प्रॉपर्टी पर साइन कर दो, सारी मेरे नाम पर है अभी. It's not like you just sign the deed and the खुदा property ने is all कहा वो yours. तेरी तो है, पर तुम्हें उधर जाकर अपने पांव के जो हैं वहां पर नक्शे कदम छोड़ने पड़ेंगे. He says, yes, that is yours, but you need to go there, walk on it, and possess it. जेरिको को खुदा ने उनको कैसे दिया? How did God give them बोले Jericho? 7 चक्कर लगाओ इसके चारों तरफ तुम. He said, make 7 rounds around it. अगर उनको घर बैठे मिल जाता सब कुछ, If they got everything while they were sitting at home, पूरा शहर अपने आप तबाह हो जाता, अपने आप इनको मिल जाता. and the whole city just got destroyed by itself, and they got all the victory, तो बाद में कहते शायद ये ना भूकंप ही आ गया होगा. then later they would say maybe it was just an earthquake. अब ये 7 दिन चक्कर लगाते थे ये. Now that they've been walking around the city for 7 days, they're walking 7 दिन around. ये दुआ करते थे. 7 days they kept on 7 दिन praying. ये कहते खुदा अब गिर जाए, अब गिर जाए, अब गिर जाए. And for 7 days they kept saying, Lord, let it fall now, let it fall now, let it fall और now. 7वें दिन खुदा ने उनकी जवाब दिया उनकी दुआओं का. And on the 7th day, God answered their prayers. खुदा ऐसे करता है, This is how God दरवाजे works. खोलता है, He opens the doors, रास्ते निकालता है, He makes the way, और वो जगहें बनाता है, He prepares the place, अपॉर्चुनिटीज देते He हैं, gives you opportunities, मौके पैदा करते हैं या हमारे बीच रास्ते में डाल देते हैं. वो He creates opportunities, He gives us opportunities लोगों को, halfway. ऐसे लोगों को हमारे मिलाएंगे जिसके साथ वो हमारी मुलाकात कराना चाहते हो, He helps us encounter the people that He wants us to meet, पर बाकी काम हमें करना होता है. but we need to do the rest of the work. Do you say amen? Amen. खुदावन रास्ते तैयार करता है, God prepares the way. लोग आपके रास्ते में वो लेकर आता है. He ऐसे लोगों brings people on your path. को ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देता है, He creates such an opportunity, ऐसा माहौल पैदा करता है कि आप वहां पर उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कर and He पाएं, creates the atmosphere that you can make use of that opportunity. जिसको लोग कहते हैं कोइंसिडेंट, People call that coincidence, या हादसा. है ना, इत्तेफाक से हो गया. They say it just happened by chance. मैं अचानक से गया था, इत्तेफाक से ऐसा हो गया, बस खुदा ने कर They दिया. say, I went there and somehow that coincidence took place. खुदा प्लान करता है, It's not like that. God makes plans. रास्ते बनाता है. He creates the way. याद एक बार खुदावन के पास आए ये पतरस, बोले टैक्स तारना है. Remember when Peter came to the Lord once, he said, we need to pay our ओ taxes. टैक्स का सीजन आ गया है, टैक्स भरना है अभी. It's time to pay the taxes. It's that time. आपका भी, It's your time also, by राइट. the way. तो वो बोला कि ये तो टैक्स मांग रहे हैं, खुदावन प्रभु जी हम कहाँ से टैक्स दें अभी. And so Peter says, Lord, these people are asking for tax. Where are we going to get the money? हम तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, We are a non-profit organization. यार हमसे भी टैक्स मांग रहे हैं. They're asking us for tax also. डोंट वरी, मैंने प्लान किया हुआ है. God says, तुम अपने don't घर worry, पे- I have a plan. अपने घर पे जाओ Go home, और कांटा लो take your fishing rod, और जाकर जो है नदी में फेंक दो. and go cast it in the river. मछली आएगी, There'll be a fish. मछली को खोलना, पकड़ी जाएगी. जाओ When you catch that fish, open its mouth, उसका मुंह खोलना, उसमें से सिक्का लेकर अपना और मेरा टैक्स
पूरा कर देना. When you open the mouth, you'll find a coin there. You can pay my tax and yours with it. You see the plan of God? देखिए उसकी तरकीब. उसने सब कुछ प्लान किया हुआ है. He has planned everything. अगर वो कहता है अच्छा मेरे जेब में चिल्लर तो थे, अभी मैं देता हूँ, ये लो जाके टैक्स तार दो. What if Jesus said, I had some loose change in my pocket. Here you go. Go pay the मिरेकल नहीं होता. taxes. मिरेकल नहीं होता. Then there would be no miracle. उसका ईमान भी नहीं बढ़ता. And his faith wouldn't increase. और ना वो मैच्योर होता उन बातों को सीखने के लिए जो खुदावन उनको सिखा रहे थे. Neither would he grow up in the things that God is trying to teach him. वो ये भी कह सकते हैं, अरे भाई कहाँ ये ट्रेजरर कहाँ, उनको बोलो जो टैक्स का पैसा दो, उनको टैक्स तार के. Jesus could have said, where's the treasurer? Ask him for the money to pay the taxes. या कर सकते थे. He could have said that. बट वो उनको सिखाना चाहते थे. But Jesus wanted to teach them. उसने उसके लिए रास्ता निकाला. He opened the way for him. अपॉर्चुनिटी दी. Gave him an अगर opportunity. पतरस वहां पर बहस करना शुरू कर देते, If Peter began to argue with Jesus, जीसस मैं मछुआरा हूँ, बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, आप बढ़ाई का काम करते हैं, आपको इसके बारे में नहीं पता है. he could have said, Jesus, I'm the fisherman. I know all things about fishing. You're a good guy. Don't talk about this stuff. मच्छियों के मुंह में कोई भी पैसे नहीं जमा करके रखता, बैंक में रखते हैं, आपको गलतफहमी है. I know that nobody stores money in the mouths of fish. They put it in the bank. आप कारपेंटरी जानते हैं, मैं मच्छी पकड़ता हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है इस बात. You're a carpenter. I'm a fisherman. I know all about fish. देखिए वो जो है बाय फेथ जो जीसस ने कहा उसको करना था. He just had to do by faith what Jesus asked him to do. और वो ही एक अपॉर्चुनिटी थी उसके लिए. And that was his opportunity. इसीलिए पतरस एकदम से पानी था को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कुछ बातों को सीखा था. This is why Peter was able to walk on the water when Jesus called him, because step by step he learned in his faith. बाकी 11 पानी पर नहीं चले हैं. The remaining 11 never walked on water. पतरस चला है. But Peter did. कुछ चीजें स्टेप बाय स्टेप खुदावन सिखाता है. Some things God teaches us step by कुछ step. अपॉर्चुनिटी खुदावन स्टेप बाय स्टेप हमारे रास्ते निकालते हैं. Some opportunities God gives us step by step as we go. अगर छोटी अपॉर्चुनिटी को हम यूज नहीं करेंगे तो खुदावन बड़ी भी नहीं देगा. If we don't use the small opportunity, God's not going to give us a big अगर one. वो एक दो सिक्के को पकड़ने वाला काम होता है, खुदावन ये तो कुछ मेरे को नहीं बड़े बड़ा दे मुझे, तो पतरस कभी नहीं लेता, उसको मिलता भी नहीं अपॉर्चुनिटी. What if Peter said, this is just about a couple coins. Lord, give me something big. Peter would never learn faith and move on in miracle things. खुदावन रास्ते खोलता है और धीरे धीरे खोलता है. God opens doors and he does them slowly. खुदावन उनसे क्या कह रहा है, तेरे लिए क्या है, दरवाजा खोल रखा है, इस्तेमाल कर इसको. God says, I've opened the door for you. Use it. एक और भी है, ये जो दरवाजा खोलने का मायना यहाँ पर हम पढ़ते हैं. There's another meaning of the door that is open. Chapter 4 को निकालें जरा और उसकी पहली आयत को निकालें जरा. Let's go to chapter 4 and look at the first verse. हाँ जी, पढ़िए कोई भी जन. Anybody? Revelation 4 verse 1. हाँ जी. हाँ. ओ, ये जॉन अभी अपना टेस्टिमनी लिख रहा है. इन बातों के बाद जब ये जो बिल्कुल ये जो है ये इस मैसेज लिखने के बाद बोला, मैं देखता हूँ कि खुदावन ने मेरे लिए क्या करा है, का दरवाजा खोला और मैंने देखा वहां पर. And so John is writing his own testimony here. He says, after I gave these messages, after I did what God told me to do, what did I suddenly see? A door opened in heaven for me. स्वर्ग में एक मेरे लिए रास्ता खोल दिया गया है. That there was a door in the heaven open for me. चैप्टर 4 आप पूरा पढ़ते जाएंगे तो उसको देखता है कि दरवाजा खुलता है, अंदर जो है खुदावन की पूरी जो है उसकी जो खुदावन का तख्त है, खुदावन की बादशाहत है, पूरा वो जो है रूबरू देख सकता है उसको. If you read the rest of chapter 4, you'll realize John gets the vision, the view of God's throne room and all that is around him. और चैप्टर 4 के पढ़ते जाएं, पूरी याद पढ़ दीजिए सिस्टर जरा. हैं राइट. पहले तो उसने दरवाजा खुला देखा और पूरा स्वर्ग देखा, उसके बाद जो है उसके अंदर से आवाज आती है, ऊपर आ जा. First he saw the open door, he saw the full view of heaven, and then he heard a voice from that door saying, come up here. ये जो तस्वीर जो है रैप्चर की तस्वीर है. This is a picture of the rapture. यहाँ के बाद जो है कलीसिया का शब्द जो है काफी देर तक इस्तेमाल नहीं किया है, 22 चैप्टर तक जो है. From here on in this book, you have to wait till chapter 22 for the word church to be used. क्योंकि उसके बाद जो है चर्च का रैप्चर का टाइम आ गया है. It's because the church has been raptured from then on. खुदा जॉन को भी कहता है अब तुम क्या करो, ऊपर आ जाओ, टाइम नहीं है. And God tells John, you also come up. तो खुदावन जो है वहां पर सिंबॉलिक तौर पर जो है फिलाडेल्फिया की कलीसिया को बता रहा है, मैंने तेरे लिए क्या कर रखा है, का रास्ता तैयार कर रखा है, दरवाजा
स्वर्ग का खोल रखा है तुम्हारे लिए। So symbolically, God's also telling the church in Philadelphia that I've opened a door for you to come up to heaven. तुम्हें जो है उन क्लेश में से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा और तुम्हें उठा लूंगा। ये You won't have to go through that great tribulation. I'm going to lift you up and save you. आगे की आयतें में ये बात जो है खुलासा करके बताएंगे कि किस तरह से खुदावन जो है उनको क्लेश में से बचाने की बात कर रहे हैं। Later, if you read, you will see a description of how God says, I'm going to save you through the tribulation. तो खुदावन बता रहे हैं तुम्हारे लिए एक रास्ता जो है दरवाजा स्वर्ग का खुला हुआ है। And so God is saying, I have opened a door for you. It's in heaven. और उसके बाद जो है कलीसिया के लिए जो है आप पढ़ते हैं कि बड़ा लंबा एक क्लेश का टाइम है। उससे पहले खुदावन जो है ट्रू कलीसिया, जो सही कलीसिया जो खुदावन ने अलग करी हुई है, उसको क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं। After that, you see the great tribulation, even people of the church suffering in that. But the true church has already been raptured before it. Amen? तो वो उनको बता रहे हैं तुम्हारे लिए क्या है, का दरवाजा खोल रखा है मैंने। And so he says to them, I have opened a door for you. दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि फिक्र नहीं करना, I'm going to take you up in heaven. In other words, he's saying, do not worry, मैं तुम्हें स्वर्ग में उठा लूंगा. पढ़े जरा आगे जाके 8वीं आयत को पढ़े, अभी तीसरा अध्याय 8वीं आयत को पढ़े जरा। So let's read that further, chapter 3, verse 8. हाँ जी, चलिए वापस से। हाँ जी, हाँ राइट, बस ये 2-3 बातें उनकी सराहना में प्रभु कह रहे हैं Jesus saying these two, three things as he commends them, as he praises them. कि तूने जो है तेरे पास थोड़ी सामर्थ्य थी, थोड़ी लिटिल पावर थी, That you had little strength, पर फिर भी तूने जो है मेरे वचन को जो है पकड़े हुए हैं, and yet you held on to my word. और तूने मेरे नाम से इनकार नहीं किया है। And you did not deny my name. अब पहली बात तो ये है कि तेरे पास बड़ी थोड़ी सामर्थ्य, कमजोर है तू। The first thing he said is you had little strength, that you were weak. पर उसके बावजूद भी जो है तूने क्या है, वचन को पकड़े हुआ है। Even then you held on to the word. Praise God. कितनी सराहना की बात है, वो बड़े कमजोर थे, इतने सामर्थ्य नहीं थे, पर फिर भी खुदावन के वचन में वो मजबूत थे। How praiseworthy is that they were weak, they were not so strong, and yet they held on to the word of कभी-कभार God. जब हम कमजोर होते हैं तो खुदावन की सामर्थ्य ज्यादा काम करती है। Sometimes when we are weak, the power of God works more क्योंकि through us. हम अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य का सहारा नहीं लेते, बल्कि खुदावन पर डिपेंड रहते हैं। It's because we stop depending on our own strength and we begin to lean on God. इवन पौलुस लिखता है कि खुदावन ने जगत के कमजोरों को, मूर्खों को, जो है निर्बुद्धि, उनको चुन लिया है। खुदावन Even Paul says that God chose the weak and the foolish things of this world. बड़े कमजोर लोगों को खुदावन ने चुन लिया है, God has chosen very weak people ताकि बुद्धिमान जो है उनको लज्जेवान कर सके, so that he would shame the wise. जो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा जो हैं उनको ज्ञान बहुत है, उनको क्या है, शर्मिंदा कर सके। Is so that he would shame the people who are really knowledgeable and intellectual and learned. खुदावन कहते तुम कमजोर हो, पर फिर भी तूने वचन को क्या है, पकड़े हुए हैं। God, Jesus says to them that you were weak, but you held on to the word. वफादार रहे हो तुम। That you were faithful. फिलाडेल्फी की कलीसिया की ये एक खासियत है। This is a special attribute of the church in Philadelphia. जैसे अंताकिया की कलीसिया के बारे में एक्ट्स में लिखा हुआ है, Just like the church in Antioch in the book of Acts, बड़े मजबूत लोग थे वो लोग। they were very strong people. इनफैक्ट आपको पता है कि पहली बार दुनिया में सबसे पहले अगर लोग क्रिश्चियन कहलाए हैं, वो अंताकिया में कहलाए थे। In fact, you know that the first time the title Christians was used for people, it was in the church of Antioch. एंटियोक के लोगों को पहली बार क्रिश्चियन शब्द करके उनको संबोधित किया गया है। It is the first group of people who were addressed by the word Christian. क्योंकि वो बड़े हियाओं के साथ, दलेरी के साथ सबके सामने इस बात का ऐलान करते थे कि हम यीशु के पीछा करने वाले, उसके अनुयायी हैं, उसका अनुसरण करने वाले हैं। It's because with great boldness and courage they would declare to the world that we are followers of Jesus, we are his disciples. इसलिए लोग उनको कहते थे ये यीशु का पीछा करने वाले लोग हैं। And that is why people would say these are followers of Jesus. क्राइस्ट के फॉलोवर्स, These are- क्रिश्चियंस जिसका मतलब है। These are Christ followers, they are Christians. और इसीलिए वो बड़े बोल्ड थे, बड़े हियाओं के साथ, दलेरी के साथ, शेम बिना किए, शर्मिंदगी किए बिना सबके सामने ऐलान करते रहते थे। And that is why they were bold, they were courageous, and they didn't feel shame in declaring the name of God. खुदावन फिलाडेल्फिया के बारे में यही कह रहा है, And it's the same thing that God says about the church of बड़ी Philadelphia. थोड़ी सामर्थ्य है, बड़े कमजोर हो तुम, That you are weak, you But- have little पर strength, तूने पकड़ा रखा है ईमान में। but you held on to your faith. बताया जाता है
फिलाडेल्फिया में अभी भी क्रिश्चियन पाए जाते हैं। It is said that even today at this present time there are Christians in the town of टर्की के Philadelphia. इस इलाके में आज भी थोड़े से मसीही और एक बिशप भी पाया जाता है, बताया। In this part of Turkey, even today you find a few Christians with a bishop. बाकी सब जगह पर जो है कलीसिया का नाम निशान जो है खत्म हो गया है। Everywhere else the church has been wiped out in बाकी that जिनको nation. डांटा गया था नहीं तो तुम खत्म हो जाओगे, उन्होंने मुड़े नहीं है, वो सब खत्म हुए। पर फिलाडेल्फिया में आज भी जो है कुछ जो है मसीह लोग पाए जाते हैं। All the churches that were rebuked and warned by Jesus that repent or you will be wiped out have been wiped out, but not the church of Philadelphia. इनके बारे में इसलिए खुदावन कहते हैं तूने पकड़े हुए है पाकलाम को। And it is about them that the Lord says you held on to the उन्हें word. मजबूती से पकड़ा हुआ है। You held on with strength. खुदावन ऐसे लोगों की सराहना जो है कर रहे हैं जो मजबूती के साथ खुदावन के नाम को महिमा देते हैं। God is praising the people who with great strength and firmness bring his name the तूने glory. मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। You did not deny my name. और 9वीं आयत पढ़े जरा। Let's read verse 9. हाँ जी पढ़ी जल्दी से। हाँ 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 बोला कुछ नॉमिनल भी लोग उधर हैं, है यहूदी कहलाते हैं पर वो यहूदी है नहीं है। He says there are some people who are nominal Jewish people. They call themselves Jews, but they उनके are लेबल not. है बस, They just have a tag, पर उनके काम नहीं है। but they don't have the works. कंटिन्यू पढ़े जरा। हाँ झूठ बोल, अरे But they are liars. है ना, नाम उनके क्या है? मसीही। They are by name Christians. वो अपने आप को यहूदी कहते हैं। They call themselves Jewish. इवन जीसस के टाइम में लोग बहस करते थे जीसस से। Even at the time of Jesus, people would argue with him. जीसस के बरखिलाफ, खुदा के बरखिलाफ और खुदा के कलाम के बरखिलाफ करते थे। They used to oppose Jesus, they used to oppose God and the word of God. फिर वो कहते थे हम तो अब्राहम की संतान है। And then they would say, we are the children of Abraham. संतान अब्राहम की कहलाना और काम अब्राहम के खिलाफ करने। To be called the children of Abraham, but have the works that are against Abraham. अपने आप को अब्राहम की संतान कहलाते थे। They used to call themselves the children of और जो Abraham. ट्रू अब्राहम की संतान खुदा ने यीशु थे उसके बरखिलाफ थे वो लोग। But the true son of Abraham, Jesus Christ, they would oppose. इसलिए जीसस उनको कहता है तुम जो है शैतान और शैतान के अनुयायी हो। And that is why Jesus says, you belong to the devil, you are his और followers. तुम वैसे ही काम करते हो जैसे वह करता था। And he says that you do the same works that the devil used to do. Similarly, फिलाडेल्फिया में ऐसे लोग थे जो नाम के यहूदी पर काम के नहीं थे वो लोग। Similarly, there were people in Philadelphia who were namesake Jewish people, but they weren't true उनको वार्न Jews. किया गया है कि तुम झूठ बोलते और झूठे हो। And they warned, they called out as liars. कंटिन्यू पढ़िएगा जरा। कुछ लोगों को बोला मैं जबरदस्ती पकड़ के लाऊंगा और तुम्हारे सामने आकर वो तुम्हारे साथ वर्शिप करेंगे। And he says, some people I'm going to catch and I'm going to bring them to your feet and they're going to come and worship with you. You know, याद है जीसस one time एक बार प्रीच कर रहे थे एक जगह पर। You remember once Jesus was preaching in a place? वो जैसे प्रीचिंग कर रहे थे वहां पर एक औरत को लेकर आगे लोग। As he was preaching, people brought a woman there. लिखा वो घसीटते हुए मारते हुए उसको पत्थरवाह करते हुए लेकर आए थे। They were dragging her, beating her, they were casting stones on her and they brought her there. और उस दिन उस औरत का जो है उद्धार हुआ है उस मीटिंग में। And it was in that meeting that that woman got वो saved. पत्थरवाह करने के लिए, संसार करने के लिए वहां पर यीशु के सामने लेकर आए थे वो। They had come there to stone the woman. They came to meet Jesus पर about उस that. कहानी का दूसरा पहलू भी देखिए जरा। But look at the other aspect of that story. अगर वो घसीट कर मारते हुए जीसस के पास प्रेयर मीटिंग में ना लेकर आते उस औरत को, If they had not dragged that woman, beating her and brought her to that prayer meeting with तो वो Jesus, शायद कभी भी प्रेयर मीटिंग में ना आती। then she would never come to that prayer meeting. वो उसको घसीट के लाए तभी वो आई है। Because she was dragged there, that's how she came. जीसस यहाँ पर तस्वीर दे रहे हैं। Jesus is giving a picture here. बोले कुछ ऐसे नहीं आ रहे उनको घसीट के लाएंगे हम। There are some who are not coming when I drag them in. कुछ ऐसे नहीं आए, उनकी सिचुएशन ऐसी पड़ जाएगी जो उनको मैं बोला लाऊंगा और तुम्हारे बीच में वो घुटने टेकेंगे और फिर वर्शिप करेंगे। He says some people are not coming to the faith. I'm going to drag them. I'm going to make such circumstances for them that they'll be compelled to come. They're going to bow down and worship with खुशी you. के खुदा के घर में आना एक प्रिविलेज है, एक सौभाग्य है। If you can come to the Lord joyfully, gladly, that's a privilege. मौका ना आने दें कि वो फंसे मसीह बने या फंस के जो है खुदा के घर में आना Let पड़े। that opportunity not come to you where you are going to be surrounded and being brought against your will to इतनी the Lord. मुसीबत ना आने दें कि मुसीबत की वजह से खुदा उनके घर में Don't जाना let the पड़े। troubles increase to the point that it is because of troubles that you come to the house of दाऊद God. कहता है मैं खुश हुआ जब उन्होंने कहा आओ खुदा के
घर चले। David says, I was glad when they said to me, let us go to the house of खुशी God. से खुदावन के घर में। We must come to the house कोई of God घसीट gladly. के ना लाए, Nobody should कोई drag us. प्रेशराइज करे ना, Nobody should कोई pressurize दबाव us. से ना आए, Let no one या pressurize us. पकड़ के कोई ना लेकर आए। Let no one drag us. खुदावन कहता है ये जो झूठ बोल रहे हैं उनको मैं ऐसा करूंगा, घसीट के लाऊंगा उनको मैं। Jesus says, those who are liars, I'm going to drag them in. पर थैंक गॉड जब हम बाय चॉइस खुदावन के घर में आते हैं। But thank God for those of us who come by choice to the house of God. प्रेज गॉड। 11 आयत 11वीं आयत बड़ी जल्दी से हम पढ़ते हैं। We're going to बड़ी read important verse 11 real quick. है। हाँ जी, मैं जल्द आ रहा हूं। हाँ, जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहा। I'm coming soon. Whatever you have, hold on to it. हाँ जी, कोई तेरा मुकुट, तेरा क्राउन, तेरा ताज तुझसे छीन ना ले। So that no one will take or snatch your crown from you. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर है। जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो क्राउन है या ताज या मुकुट है वो रिवार्ड को बताता है। The crown speaks of the reward. फतह को, जीत को, सफलता को बताता है। It talks about victory and success. ये बताता है कि खुदा में जीत प्राप्त होती है। It's telling us that when you are in the Lord, you will be victorious. बाइबल में कई तरीके के जो हैं क्राउन्स या ताज या मुक्तों के बारे में बताया गया है, The Bible talks about different kinds of crowns जो खुदावन अपने लोगों को प्रतिफल के तौर पर, रिवार्ड के तौर पर देगा उस दिन में। and God will give these crowns to his people as a reward on that day. बड़ी जल्दी से 5 क्राउन जो हैं यहाँ खुदा के कलाम में हैं, मैं बड़ी जल्दी से बताऊंगा आप लोगों को। I want to tell you about those 5 crowns in the Word of God very quickly. पहला जो क्राउन है, The first crown, पहला क्रंथियन 9 की 24 और 25। it's in 1 Corinthians 9, 24, 25. पहला क्रंथियन जो है 9 अध्याय 24 और 25 में लिखा हुआ है, 1 Corinthians chapter 9, 24, 25. जो इनकरप्टेबल क्राउन के बारे में बताया गया, जो नाश नहीं होता है। It talks about the incorruptible or the imperishable crown. खुदावन कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा एक ताज दूंगा, बख्शूंगा जो नाश नहीं होता है, अविनाशी है ये। God says, I will reward you with such a crown that is imperishable, that cannot be destroyed. ये उन लोगों को खुदावन देता है जो वफादारी के साथ खुदावन के साथ दौड़ते हैं, ईमान की दौड़ को पूरा करते हैं, उनको ये मुकुट जो है खुदावन मुहैया करता है। He gives that crown to those people who faithfully run the race and complete it. सामने आयते हैं कि आप जल्दी से पढ़ दें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हम जल्दी से खत्म करेंगे इसको। There'll be these verses in front of you. You can read it quickly. These are important, and then we'll move forward. हाँ जी, कोई भी जिसको मिला है पढ़े जरा। पहला कुरिन्थियों 9 की 24-25 है, जल्दी से। हाँ, बहुत ईमान की दौड़ शुरू करते हैं, बहुत लोग क्रिश्चियन बनते हैं, बिलीवर्स बनते हैं, बैप्टाइज करते हैं। Many people run the race of faith. They call themselves Christians. They get baptized. हाँ, पर इनाम एक ही जीतने वाला ले जाता है। But there's only one who wins the winner's crown. हाँ, तुम ऐसे दौड़ो कि तुम पीछे ना रह जाओ कहीं। You should run in such a way that you don't get left behind. ये ऐसा क्राउन है जो इम्पेरिशबल है, जो खुदावन जो है उन लोगों को देता है जो दौड़ को पूरा करते हैं। This is that crown which is imperishable. He gives to those who run the race faithfully. अविनाशी मुकुट, An incorruptible, imperishable crown. दूसरा क्राउन जो पहला थेसलोनिका 2 की 19 में लिखा हुआ है, The second crown is mentioned in 1 Thessalonians 2:19. लिखा आनंद का मुकुट। It is a crown of rejoicing. पहला थेसलोनिका दूसरा अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत में लिखा हुआ है इसके बारे में। 1 Thessalonians chapter 2 verse 19 and 20 describes this crown. ये जीतने वाले जो हैं, विजयी जो लोग होते हैं, उनको खुदावन ये देता है। He gives this crown to those who are victorious, those who are winners. जो ऐसे लोग जिन्होंने खुदावन के लिए रूहों को जीता होता है। Those who have won souls, it's the soul winner's crown. इवन जो है पौलुस बार-बार भी इसके बारे में मेंशन करते हैं। And Paul mentions about this crown repeatedly. और ये जो हैं, जो रूहों को जीतने वाले विश्वासी गण लोग जो हैं, जो ईमानदार लोग जो रूहों को जीतते हैं, कलीसिया में लाते हैं, खुदावन के साथ जोड़ते हैं, उनको खुदावन बख्शेगा ये। And God is going to give this crown to those people who win souls and join them to the church of God. अगर खुदावन के लिए किसी ने रूहों को जीता है तो ये मत सोचे कि फोकट में गया, किसी ने कुछ भी नहीं किया, यो किसी ने मेरे को जो है ये जाया गया है। खुदावन ने आपके खत्ते में ये काउंट कर लिया है। कोई भी रूह आपके थ्रू जीती जाती है तो जो है खुदावन ने आपके अकाउंट में उसे लिख दिया है। If you brought someone to the Lord, don't think that it was in vain. Nobody noticed. You got no reward for it. God made an account for it in His book, and He will give you the crown of the soul winner. स्पेशल एक मुकुट है, एक ताज है खुदावन के लिए ऐसे लोगों को,
सम्मान करने के लिए खुदा God keeps a special crown to honor such people and पढ़- reward them. उस आयत को पढ़ दीजिएगा। Let's read that verse. हाँ जी, कौन किसने निकाला? 1 Thessalonians chapter 2 verse 19 and 20. हाँ जी। Oh my. हमारी आनंद हमारी बड़ाई का मुकुट क्या है, इसमें आगे जाके वो बताते हैं कि ये आनंद का मुकुट जो है कौन सा है। अब जो है याकूब का खत निकाले, उसका पहला अध्याय उसकी 12 आयत को निकाले, जेम्स का याकूब 1:12। Yes, he talks about the crown of rejoicing, and if you read that scripture, you'll find the description for it. The third crown is in James chapter 1 verse 12. पहले की 12 जो है याकूब में बताया गया है जिंदगी का मुकुट जो है बताया। James chapter 1 verse 12 talks about the third crown, the crown of life. ये है जिंदगी का, जीवन का जो है मुकुट जो खुदावन मुहैया करता है। याकूब 1:12 में लिखा हुआ है। This is a crown of life that God gives according to James chapter 1 verse 12. विश्वासी गणों के लिए है, उन ईमानदारों के लिए है जो आजमाइशों के अंदर, परेशानियों के बीच में, सताव के बीच में, जो हर तरह की परीक्षा के अंदर जो हैं फतेहमंद होते हैं, जीत प्राप्त करते हैं। This crown is for those believers who endure trials, who go through tribulation and suffer suffering, very severe suffering. इसको शहादत का मुकुट भी कहा जाता है। This is also called the martyr's crown. ऐसे लोग जो ईमान में मजबूत रहते हैं, पर वो जो हैं आजमाइश और सताव और परेशानी के बीच में भी ईमान में डटे रहते हैं। These are the people who are strong in their faith, and even when suffering and trials and tribulations come upon them, they remain strong in the चाहे faith. उनकी जान भी जाए फिर भी वो ईमान में मजबूत बने They रहते हैं। remain strong in the faith even unto death. और उनके लिए इसको जिंदगी का मुकुट कह के पुकारा गया है। And it's for those people that this is called the crown of life. और इवन रेवलेशन 2:10 में लिखा है, जान देने तक वफादार रहा है तो तुम्हें मैं जिंदगी का मुकुट दूंगा। Even in Revelation chapter 2 verse 10 it says, be faithful until death and I will give you the crown of life. प्रकाशित वाक्य 2:10 से जान देने तक वफादार है तुम्हें जिंदगी का मुकुट दूंगा मैं। Revelation 2:10 says, if you are faithful until death, I will give you the crown of life. Would you say amen? Amen. खुदावन अपनी तरफ से रिवार्ड देता है, निजात तो है, पर मुकुट जो खुदावन की तरफ से अलग जो है सराहना करने के लिए है। Everyone gets salvation, but these are the rewards, the crowns of God that God gives as a reward, as a commendation to His दूसरा people. तीमुथियुस 4:8 में लिखा हुआ है, दूसरा तीमुथियुस 4:8। 2 Timothy chapter 4 verse 8 is the next crown. संत पौलुस की शहादत के टाइम जो है ये आखिरी खत उसने लिखा, तो उसमें जो है धार्मिकता का मुकुट जो है उसके बारे में विवरण करते हैं वो। And so before Saint Paul was martyred, it is right at that time that he writes this book, and he talks about the crown of righteousness. ये वो मुकुट है जो लोग प्रभु यीशु मसीह की आगमन की इंतजारी करते हैं, उम्मीद करते हैं, ईमान की जिंदगी जीते हैं उसकी आगमन की इंतजारी में। This is that crown which is given to people who wait for the return of the Lord, when they are faithfully being righteous in the way they live as they wait for the Lord's return. प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में, उसकी आगमन के बारे में इंतजार करते हैं ये लोग। They are waiting for the second coming of Christ and they are looking forward to it. और संत पौलुस का बयान करते हुए कहते हैं सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों को भी खुदावन इसको देगा। ये पढ़ें जरा 4:8 दूसरा तीमुथियुस। And that's why Saint Paul says that not only me but to other people also God will give this crown of righteousness. Let's read it from chapter 2 of 2 Timothy chapter 4 verse 8. हाँ जी पढ़िए। हाँ, धर्म का, राष्ट्रबाजी का वो मुकुट रखा हुआ है। The crown of righteousness. हाँ जी। राइट राइट। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि वो जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, इंतजार करते हैं। Paul says, not only me, but everyone who are waiting for the return of the Lord shall receive this crown of righteousness. आखिरी जो क्राउन है, पहला पतरस 5 की पहली 4 आयतों में हम पढ़ते हैं इसके बारे में। The fifth and last crown is found in 1 Peter chapter 5 verses 1 to 4. उसको कहते हैं महिमा का मुकुट। This is called the crown of glory. ग्लोरी का, खुदा के जलाल का ये मुकुट पाया जाता है। The crown of God's glory. ये यूजुअली इसको मिनिस्टर्स क्राउन कहते हैं, जो सेवकाई करते हैं, खिदमत करते हैं, खुदावन की सेवकाई में जिन्होंने जिंदगी जी है
उनका ये मुकुट पाया जाता है। This is also called the minister's crown. Is for those who have ministered unto the Lord, who've done ministry all their life. They've been faithful in working and serving the Lord. खुदावन की खिदमत करते हुए उन्होंने जिंदगी गुजारी है, तो ये खुदा के महिमा का, उसके जलाल का जो है का मुकुट है, उनको दिया जाता है। They've spent their whole life in service to the Lord, ministering unto Him. So that's why they're given the crown of glory. इसको गोल्डन क्राउन भी कहा जाता है। This is also called the golden crown. इनफैक्ट रेवलेशन 4:4 में पढ़ते हैं कि वहां पर 24 जो हैं बुजुर्ग जो हैं वो खड़े थे उसकी प्रेजेंस में, और उन्होंने जो है सुनहरी वो जो है क्राउन पहने हुए थे। In fact, you read about this in Revelation chapter 4 verse 4, talks about the 24 elders around the crown, or around the throne of God. They had crowns of gold on their head. तो ये जो महिमा का ये मुकुट है जो सेवकाई के लिए रिवार्ड के तौर पर खुदावन उनको देता है, जो उसकी सेवकाई करते हैं। And so this is the crown of glory given to those who've done service and ministry in their lives unto God. इसमें हर तरह के मिशनरी जो कोई भी सेवकाई से रिलेटेड जो भी काम खुदावन के लिए करते रहे, उन सब के लिए खुदावन ने रिवार्ड रखा हुआ This है। includes every kind of missionary and every minister, those who've done ministry to the Lord. और पहला पतरस 5 की 1 आयत से लेकर 4 आयत में हम पढ़ते हैं इसके बारे में। Let's read from 1 Peter chapter 5 verse 1 to 4 from और ये it. मत सोचे कि हम सेवकाई करते हैं या खुदावन में ये करते हैं वो करते हैं, हमें कुछ नहीं है। खुदावन की निगाहों में आपके लिए जो है बहुत जो है इज्जत है। खुदावन ने आपके लिए खास एक रिवार्ड, एक प्रतिफल रखा हुआ है जब हम उसकी सेवकाई करते हैं। Do not think that I do all this ministry and I get nothing for it. Remember that God keeps an account for it. He really honors that, He respects that, and He will give you the crown of righteousness as a reward for your ministry. जल्दी पढ़ दें, हम उसके बाद जो है प्रेयर में जाएंगे। हाँ जी, Let's read it quickly, then we'll enter into prayer. 1 Peter chapter 5 verse 1 through 4. हाँ जी, हाँ, राइट, हाँ जी, जी हाँ, राइट, हाँ, हाँ जी, तब तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। Then you will be given the crown of glory. Praise God. Amen. खुदावन जो है काउंट करता है आपकी एवरी मिनिस्ट्री, एवरी पार्ट जो आप प्ले करते हैं खुदावन की बादशाहत में। God counts and He keeps an account of every bit of ministry, every work that you do for हर Him in एक His kingdom. हिस्सा जो खुदावन के लिए हम करते हैं वो जाया नहीं जाता है। Everything that we do for the Lord, every portion of it does not go in vain. इधर कलीसियाई लोग आपको अप्रिशिएट करें या ना करें, बल्कि खुदावन जो हैं आपके लिए खास अकाउंट में जो है वो दर्ज है वो बात। Whether people in the church right here acknowledge you or not, but God keeps a specific account of your ministry in His books. आप जब थकते नहीं हैं खुदावन के काम के लिए, When you don't become weary in doing the work of God, आप लगातार जो हैं रिगार्डलेस आपको कोई पसंद करे या ना करे, आप फिर भी खुदावन के घर के लिए, खुदावन के लिए करते हैं, तो वो आपके अकाउंट में एक बुक है जिसमें अकाउंट्स बढ़ा जाता है। irrespective of whether people like you or not, when you continually, faithfully do the ministry of God, God keeps an account to reward you for that हम ministry. मुकुट पाने के लिए नहीं बल्कि खुदावन के लिए हम लोग खिदमत करते हैं। And yet we don't work because we'll get that crown, we work because we want to serve God. पर अगर कोई भी चीज खुदावन से मिलती है तो वो बहुत बेचकीमती है। But whatever we get from the Lord, it's very precious. खुदावन की तरफ से जो अगर शाबाशी मिलती है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। When you receive praise and commendation from God, that's also very इसलिए precious. खुदावन यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम सबके लिए जो खिदमत करते हैं उनके लिए एक महिमा का मुकुट मैंने रखा हुआ है। And that is why God says, all of you who do ministry, I'm keeping a crown of glory for कभी you. कभार जो है हम इन बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं, पर खुदावन बहुत ही सीरियसली लेता है एक एक काम जो हम उसके लिए करते हैं। Sometimes we don't take all this very seriously, but God takes great care and He takes it very seriously. He keeps an account of everything we do for Him. कईयों के लिए खुदा ने बड़े अच्छे मुकुट रखे थे पर उन्होंने खो दिए अपनी जिंदगी में। For many people, God had kept several crowns, beautiful crowns, but they कलाम में lost हम them. पढ़ते हैं कि ईसाऊ जो है अपने खानदान में बड़ा था पर लोटा था, उसके लिए खास एक खासियत थी उसकी खुदावन की निगाहों में।
you know, it talks about in the Bible about Esau. He was the elder son. He had a certain stature in his kingdom. पर उसने जो है अपनी भूख मिटाने के लिए अपना जो है पहला होने का पलौठा होने का जो रुतबा था अपने छोटे भाई को बेच दिया था. But just to deal with his hunger, his fleshly hunger, he gave up his birthright of being the firstborn. अपना जो ताज था उसको खाने के लिए जो है थोड़े जायके के लिए थोड़े से स्वाद के लिए जो है गवा दिया उसने. He lost and squandered his crown for a little bit of food and a little bit of taste. थोड़ी देर तक बड़ा अच्छा लगा था उसको. For a little while he was really happy. टेम्परेली कभी कभार जो है अच्छाई पाने के लिए जो है हमेशा के लिए जो अविनाशी मुकुट है उसको खो देना जो है बुद्धिमानी की बात नहीं है. Just to get some temporary pleasure, if we squander that imperishable crown, that's not wise. शाऊल जो है पहला बादशाह था इस्राएल कौम का. You know, Saul was the first king of the Israelites. बहुत सफल, बहुत हिष्ट-पुष्ट, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अभिषिक्त था वो खुदावन का. He was very successful, very of great stature. He was very good looking. बड़ी अच्छी शुरुआत उसकी He जिंदगी. had a great beginning to his life. बड़ा अच्छा मुकुट उसके सिर पर सजता था. The crown used to look great on his head. लोग कहते थे कि शाऊल जैसा सुंदर, उसके जैसा हैंडसम, हिष्ट-पुष्ट पूरे इस्राएल में नहीं पाया जाता है. And people would say there is no man as handsome and as powerful as Saul in all of Israel. पर बड़ी जल्दी से उसने अपने मुकुट को खो दिया. But he lost his crown real quick. उसकी जगह दाऊद को लेनी पड़ी. And David has to take his place. शाऊल को बहुत अच्छा मुकुट था, Saul had a great crown. अभिषेक था, He was anointed. उसकी अच्छी नौजवानी थी, He was young and strong. बड़ा प्रभावशाली था, He was very कई influential. जंगों को उसने जीता. He won many wars. लोग उसके लिए गीत गाया करते थे. People used to sing songs about दाऊद him. तो उसका नौकर था बस. And David was just a servant of उसके लिए his. सिर्फ बजाता था, वीणा बजाता था, बरबत बजाता था He उसके used to लिए. just play the harp for Saul. पर शाऊल ने उस ताज की कीमत जो है पहचानी नहीं. But Saul did not understand the value of that crown. और थोड़े समय के दुनियावी बातों के लिए उसने अपने इटर्नल अनंत मुकुट को खो दिया. And just for that temporary success, for that temporary relief, he lost his eternal imperishable crown. उसकी जिंदगी जो है उसने अंत में आत्महत्या करके अपनी जिंदगी को खराब And his किया. life ended by him committing suicide. पर दाऊद को खुदा ने कहा मेरे दिल का बंदा है. But for David, God said he's a man after my वो own heart. उसकी जगह पर चुना गया था. He was picked in to उसके सिर replace पर Saul. उसके सिर पर ताज नहीं था. वो He did not have a crown on वो his head. फॉरगॉटन था, छोटा था, नाटा था, किसी को पहचानता नहीं था. वो बिल्कुल जो है तख्त के हकदार नहीं था. वैसे He was not worthy of the throne. He was a short guy. He wasn't that famous. He didn't know many people. पर खुदा ने उसे चुना. But God chose him. उसने वैल्यू करा अपने उस ताज के लिए जो जिसके लिए खुदा ने उसको चुना. And David put great value on the crown that God chose for तो him. खुदा ने उसे कहा ये मेरे दिल का बंदा है. So that's why God said, this is a man after my own आज heart. भी जो हम ज़बूर गाते हैं उनमें से ज्यादातर ज़बूर जो हैं दाऊद के लिए. Even today as we sing the Psalms, more than half of them belong to David. वो आज भी उतने ही मसा भरे हैं जितने वो उस समय होते थे. They are just as anointed as they used to be when he wrote them. खुदा उनके पाकला में लिखा है जान देने तक वफादार रह फिर जिंदगी का मुक्त तुम्हें दिया जाएगा. God says if you are faithful till the point of death, you will be given the crown of life. फिलाडेल्फिया के कलीसिया में बहुत सारे लोग जो हैं वफादार रहे हैं. There were many people who were faithful in the church of अपनी Philadelphia. जान देने तक They were faithful unto death. खुदा ने उनकी सराहना करी है. God has praised them. खुदा ने उनके अंदर बेदारी लाई है. God has brought revival in them. कमजोर थे, They were weak. बड़े लिटिल थे, थोड़े थे, छोटे थे, They were a small group. They were very weak. पर उन्हें खुदावन के ईमान को पकड़े रहा है. But they held on to their faith in God. खुदावन के उस नाम को पकड़े रहा है. They held on to the name of खुदावन ने उनको Jesus. कहा मैं तुम्हारा नाम जो है खुदा के घर में उन पिलर पर लिखा जाएगा तुम्हारे लिए. And that's why God says, I will write your name on the pillars in my house. खुदा के घर में तुम्हारा नाम कहलाया जाएगा क्योंकि इसलिए नहीं कि तुम बहुत बड़े थे बल्कि इसलिए कि तूने पकड़े रहा जो तुम्हारे पास And your था. name will be written in the house of God, not because you were so mighty, but because you were faithful and you held on. इसलिए साइज जो हैं कितने बड़े हैं, कितने विशाल हैं, कितने हम जाने जाते हैं वो मायने रखता है. खुदावन कहता है थोड़ा विश्वास है पर वो मजबूत होना चाहिए तुम्हारा. It does not matter how big or mighty or how great our size is. God says if you have little and you're faithful in that, that's what counts. खुदावन में मजबूत बने रहने के To लिए. remain strong in the Lord.